अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टी20 सीरीज का आज से आगाज हो रहा है। रावलपिंडी में पहला मैच खेला जाएगा और वेदर रिपोर्ट क्या कह रही है कि ये मैच आज हो पाएगा या नहीं, तो इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि ब्रेकिंग न्यूज है आपके लिए कि रोहित शर्मा ने माइकल वॉन के साथ बात करते हुए कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बाहिमी सीरीज होनी चाहिए। उन्होंने हिमायत कर दी है इसकी, तो इस पर बात करेंगे। और बाबर आजम और शहनशाह अफरीदी के दरमियान जो मीडिया पर इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं, तो बाबर आजम इस बात को लेकर बहुत ही हैरान है। उन्होंने क्या बात की है, इस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शुक्रिया। जी दोस्तों, तो बाबर आजम और शहनशाह अफरीदी के दरमियान चंद दिनों से काफी बातें चल रही है, मीडिया पर इख्तलाफात की बातें आ रही हैं कि शहनशाह अफरीदी और बाबर आजम के दरमियान कुछ अच्छा नहीं चल रहा और इनके दरमियान इख्तलाफात है, क्योंकि दोनों कैप्टन बनने के बाद पहले बाबर आजम कैप्टन थे, उनको उतार दिया गया, शहनशाह अफरीदी को कप्तान बनाया गया ज़का अशरफ के दौर में। तो उसके बाद जब अब नए चेयरमैन पीसीबी आए हैं, तो उन्होंने अपने फैसले किए हैं और जो उन्होंने बेहतर समझा, बाबर आजम को उन्होंने कैप्टन बनाया है। शहनशाह अफरीदी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, उसको लेकर उसको कप्तानी से उतार कर और जो नई सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है, तो उनकी सिफारिशात पर उनको मद्देनजर रखते हुए पीसीबी के चेयरमैन ने ये फैसला किया कि बाबर आजम कैप्टन होने चाहिए, शहनशाह अफरीदी कप्तानी के काबिल नहीं है। तो इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात की खबरों को लेकर जो मीडिया पर बातें आ रही हैं तरह तरह की, तो बाबर आजम इनको लेकर बहुत ही हैरान है। और वो उन्होंने कहा है कि मेरे और शहनशाह अफरीदी के दरमियान तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, हमारे तो बहुत अच्छे तल्लकात हैं और हमने पाकिस्तान की खातिर खेलना है और पाकिस्तान के लिए खेलना है और खेलते रहेंगे हमेशा। और कप्तान का कोई मसला नहीं है, कोई भी कप्तान हो, हमने तो टीम में खेलना है। तो उन्होंने इस बात की तरदीद की है कि मेरे और शहनशाह अफरीदी के दरमियान कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे जो आपस के ताल्लुकात हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने कहा है बार बार। जी, तो इसके अलावा आपको बताते चले कि रोहित शर्मा जो हैं, उन्होंने माइकल वॉन के साथ बात करते हुए उनके पॉडकास्ट में बात की है। तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान, जब उनसे सवाल किया गया कि आप पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बाहिमी सीरीज है, बायलैटरल सीरीज खेलना चाहते हैं, तो इस पर रोहित शर्मा ने कहा बिल्कुल, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, खेलना चाहेंगे, लेकिन थर्ड कंट्री में अगर हो जाए तो पाकिस्तान से जो उनकी जो बॉलिंग साइड है वो अच्छी साइड है और अच्छे बैट्समैन उनके पास, एक अच्छी टीम है, तो तीसरे मुल्क में हम खेलने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने हिमायत की है जी, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बाहिमी सीरीज होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में रोहित शर्मा को पता होना चाहिए कि पहले तो दोनों कंट्रीज के आपस में हालात ठीक होंगे, तभी जाकर ये मैचेस होंगे। आप तीसरे मुल्क में क्यों खेलने के लिए जाते हैं? अगर आपने पाकिस्तान के साथ खेलना ही है तो अपने कंट्री में खेलें या फिर पाकिस्तान में खेलें। बारी बारी पहले डिसाइड कर लें कि इंडिया में खेलना है, फिर पाकिस्तान में खेलना है, तो तीसरे कंट्री की क्या जरूरत है आपको? अगर आपने आपस में क्रिकेट खेलनी है, तो फिर सब कुछ भुलाकर खत्म करने के बाद, तो आपने अगर क्रिकेट खेलनी, सीरीज खेलनी है, तो सब कुछ खत्म करने के बाद खेलना पड़ेगा आपको। अदरवाइज ये बात तो नहीं ठीक है तीसरी मुल्क में जाकर आप क्रिकेट खेलें और रेवेन्यू कमाएं और पाकिस्तान को आप इसमें यूज करके, तो इससे इसके अगर पाकिस्तान में तो आप आना नहीं चाहते। चैंपियन ट्रॉफी में भी आप अभी से आपने टाल मटोल शुरू कर दिया है, इसके इससे पहले आपने एशिया कप में नहीं आए। तो अब उन्होंने हमायत की है जी, बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और वो भी तीसरे मुल्क में। तो मेरे ख्याल में ये तीसरे मुल्क वाला जो बात है, तो उसको निकाल देना चाहिए दरमियान से। अगर खेलना है तो दोनों मुमालिक आपस में खेलें, पहले एक कंट्री में पाकिस्तान में हो जाए या इंडिया में हो जाए, या फिर दोनों आपस में उसमें तय कर लें कि किसने पहले खेलना है किस मुल्क में। तो इस तरीके से सीरीज हो जानी चाहिए इंडिया के साथ। और क्रिकेट में सियासत नहीं होनी चाहिए दोनों ममालिक के दरमियान, क्योंकि शायकीन क्रिकेट है जो दोनों ममालिक के, वो बिल्कुल देखना चाहते हैं क्रिकेट दोनों टीमों के दरमियान। जी, तो इसके अलावा आपको बताते चलें कि आज टी20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, और पहला मैच जो है रावलपिंडी में खेला जाएगा आज। और मैच के जो चांसेस हैं तो वो बहुत ही कम है, क्योंकि 80% चांसेस है बारिश के, और जो कवर है वो विकेट जो है, पिच जो है, कवर से ढांप दी गई है और ग्राउंड में बिल्कुल आउटफील्ड वेट है और बारिश के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। तो मैच जो है मेरे ख्याल में 60-70% चांसेस है कि नहीं हो सकता, लेकिन पता तो नहीं चलता मौसम का, अगर बेहतर हो जाए तो मैच हो भी सकता है, क्योंकि शायकीन क्रिकेट ग्राउंड में काफी तादाद में पहुंच चुके हैं और भी इंतजार में है कि मौसम कुछ अच्छा हो तो मैच देखने के लिए जाएं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक अहम विकेट कीपर बैट्समैन आजम खान, जो पिंडली का उनका जो मसला है, वो उसमें कोई इंजरी हुई है और जिसकी वजह से वन फिट हो गया, और जिसकी वो रिपोर्ट आएगी तभी वो जाकर टीम मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि इनको
बकिया के मैचेस में खिलाया जाएगा या नहीं। तो आजम खान के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि अच्छे बैटर हैं और विकेट कीपर भी हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका था अपने आप को प्रूव करने का और आगे वर्ल्ड कप के लिए भी जाने के लिए। तो उनको परफॉर्मेंस देना अच्छी देते तो वो पाकिस्तान के साथ कैरी करते। तो उनकी ये बदकिस्मती है, वो अनफिट हो चुके हैं और वो मेरे ख्याल में पहले मैच से बाहर हो चुके हैं। और उनकी जो रिपोर्ट्स आएंगी, जो उनको मेडिकल किया जाएगा, तो उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि ये मैचेस खेल पाएंगे या नहीं। तो बहुत ही तगड़े मुकाबले होने वाले हैं। टीम तो मेरे ख्याल में उनकी कोई इतनी तगड़ी नहीं है, लेकिन टी20 में किसी टीम को हल्का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 20 ओवर्स की बात है, 2 ओवर अच्छे लग जाए, 3 ओवर अच्छे लग जाए, तो टीम जो है साइड पर लग जाती है, बॉलिंग में हो या बैटिंग में। तो न्यूजीलैंड की टीम में कोई बड़ा नाम तो नहीं है, आईपीएल खेलने में मसरूफ है। तो माइकल ब्रेसवेल की कैप्टनसी में न्यूजीलैंड की टीम आई हुई है। उसके अलावा भी अच्छे नाम हैं, कोई इतनी बुरी टीम भी नहीं है। तो न्यूजीलैंड के भी अच्छे चांसेस हैं और पाकिस्तान के भी, लेकिन पाकिस्तान के पास बहुत ही अच्छा मौका है। न्यूजीलैंड में जो हार कर आए थे 4 मैचेस, तो उसका बदला चुका सकता है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की जो साइड है बहुत ही जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त बल्लेबाज है, बहुत जबरदस्त बॉलर्स पाकिस्तान की टीम में आ चुके हैं। मोहम्मद आमर आए हैं वापस, और जो शहीनशाह अफरीदी हैं वो भी जबरदस्त बॉलर है। ऊपर से नसीम शाह की बॉलिंग की तो क्या ही बात है, वो भी पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल है। तो बहुत तगड़ा स्क्वाड नजर आ रहा है। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।